सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो यार आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया रहोगे एंड वेलकम बैक टू माय डेड चैनल, जिसके अंदर आप सब नए बिल्कुल नहीं होंगे। तो पिछले 2 वीक से आपको पता ही होगा कि मैंने YouTube के ऊपर शॉर्ट वीडियोस अपलोड करना चालू कर दिया था। मतलब 2 ही शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि बड़े बड़े वीडियोस के ऊपर अगर इतने अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, मतलब 105 सब्सक्राइबर्स के हिसाब से ना इतने व्यूज भी काफ़ी होते हैं, समझे। तरसती है निगाहें मेरी तकती है। फिर मैंने सोचा कि YouTube के ऊपर शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ, क्या पता 100 व्यूज से सीधा 1000 व्यूज आ जाए। लेकिन मतलब YouTube ने मेरे चैनल को इतना डेड कर लिया, इतना डेड कर लिया, इतना डेड कर लिया, किसी ने सोची ना होगी। मेरा कंधा। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह से। खैर, कुछ लोग तो छाती ठोक के फेमस हो और कुछ लोग तो छाती दिखा। सॉरी 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 सॉरी। तो मैं सोच ही रहा था कि ऐसा क्या करूँ, कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे मेरा डेड चैनल वापस से अलाइव हो जाए। एक काम कर, मुंह में ले मेरा। तो मैंने फाइनली वही रास्ता अपनाया जो मैंने मेरे सबसे फर्स्ट वीडियो के अंदर अपनाया था, वो है फेस कैम वीडियोस। अब से फुल ऑन अभियान न्यूबाजी होगी। लेकिन भाई तेरे से तो लड़कियां बात भी नहीं करती है बात, समझा ना। और अगर नहीं बात करती ना तो मेरे यूट्यूब के ऊपर फीमेल रीच बहुत पका लिया यार मैंने तो। चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि व्हाट इज पेगासस। तो देखो, पेगासस एक स्पाईवेयर है जिसको इजराइल के NSO साइबर सिक्योरिटी के द्वारा डिजाइन किया गया। अब इस स्पाईवेयर का नाम लिया गया है एक फ्लाइंग हॉर्स जिसका नाम है पेगासस, जिसका नाम था पेगासस, जो कि अभी इसी वक्त इस दुनिया में इजराइल के अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। अब इजराइल का कहना है कि ये स्पाईवेयर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही प्रोवाइड किया गया, और इस स्पाईवेयर के थ्रू बड़े बड़े टेररिस्ट के सिस्टम्स को हैक करके उन्होंने आने वाले अटैक्स को या कहो टेररिस्ट अटैक्स को रोक दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब पेगासस एक ऐसा स्पाईवेयर है जिसके थ्रू एंड्रॉयड, iOS या फिर PC को भी वन टैप के अंदर स्पाई किया जा सकता है। और iOS इतना सिक्योर्ड होने के बाद भी अगर उसको तुम स्पाई कर सकते हो, मतलब वो सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर कर सकता है टैप, तो तुम समझ सकते हो कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक स्पाईवेयर है। अब 2016 में भी एक स्पाईवेयर था जिसका नाम था स्पेयर फिशिंग। अब उसके अंदर होता कुछ ऐसा था कि आपको एक SMS आता था जिसके अंदर एक लिंक होती थी, और अगर आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके फ़ोन का सारा कंट्रोल उन स्पाईवेयर वालों के हाथ में लग जाता था, और आपके फ़ोन की जितनी भी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ उन स्पाईवेयर वालों के हाथ में लगती थी। यानी कि आपके फ़ोन के कॉल लॉग्स का हो या मैसेजेस गैलरी, सब कुछ उनके हाथ में लग जाता था। और वो चीज़ भी जो तुम इस पे देखते हो। लेकिन इस स्पाईवेयर के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जिसने आपको कॉन्टैक्ट भेजा है वो वाला कॉन्टैक्ट को डिलीट करना आपके हाथ में था। तो अगर आप उस कॉन्टैक्ट को डिलीट नहीं करते हो तो जाहिर सी बात है जिसने आपको उसको टैप किया, जिसने आपके फ़ोन को टैप किया है, वो बड़े ही आराम से पकड़ा जा सकता था। अब पेगासस सॉफ्टवेयर भी 90% सेम है, मगर इसके अंदर होता कुछ ऐसा है ना कि आपको जिस कॉन्टैक्ट के थ्रू मैसेज या कॉल आया वो कॉन्टैक्ट को डिलीट करना उन स्पाईवेयर वालों के हाथ में रहता है। इसका मतलब आपको एक मिस कॉल आएगा और वो मिस कॉल सीधा मतलब कट हो जाएगा अपने आप, और वो मिस कॉल भी डिलीट हो जाएगा। तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसने आपका फ़ोन टैप किया एग्जैक्टली। तो गाइस, ये थी स्पाईवेयर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्पाईवेयर के थ्रू तुम्हारा या फिर हमारा, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का फ़ोन टैप होता होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस फ़ोन मतलब इस सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है ही इतना महंगा कि इसको हम जैसों के ऊपर यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास लोग हैं भाई। हमारे के अंदर मतलब हमारे अकाउंट में उनको मिलेगा ही क्या, पहली बात, ठीक है। तो इसी बात के ऊपर एक सब्सक्राइब तो बनता है। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो यार अब बात करते हैं इसके प्राइसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब देखो, अगर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर आपको किसी एक इंडिविजुअल की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तब वो चार्ज करता है अबाउट 1 करोड़ रुपीज़, और अगर ऐसे ही 50 या 60 लोग होंगे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 70 करोड़ रुपीज़, ठीक है। क्योंकि अगर एक आदमी का वो लोग 1 करोड़ के ऊपर लेते हैं, 1 करोड़ भी नहीं लेते, उसके ऊपर ही लेते हैं, और जितना इंपॉर्टेंट आदमी रहता है उतना ज़्यादा चार्जेस रहता है। तो वैसे ही गवर्नमेंट निकालती है 50 to 60 लोगों की इन्फॉर्मेशन, तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है। और रही बात डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इजराइल ने इस सॉफ्टवेयर को 40 कंट्रीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जिसके अंदर अपना इंडिया भी आता है। और इस स्पाईवेयर को कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं खरीद सकता। एंड फाइनली रही बात हमारे इंडियन गवर्नमेंट की, तो उनके हिसाब से उन्होंने स्पाईवेयर का यूज़ किया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट के सिस्टम को हैक करने के लिए या फिर उनके फ़ोन को टैप करने के लिए, ताकि हमारे ऊपर कोई भी अटैक्स ना हो। और बाकी स्पाईवेयर का उनके हिसाब से कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है जिसके थ्रू किसी का नुकसान हुआ होगा। अभी ये बात है 2017 to 2019 के बीच की, जब दुनिया भर में 50,000 लोगों के फ़ोन के अंदर ये वाला स्पाईवेयर स्कैन किया गया था।
जिसके अंदर से 300 नंबर हमारे इंडिया से ही थे, जिसमें से 40 रिपोर्टर्स, 3 ऑपोजिट पार्टी वाले एंड 2 मिनिस्टर्स के फोन के अंदर इस स्पाईवेयर को डिटेक्ट किया गया था। लेकिन यार तूने तो बोला था कि ये स्पाईवेयर को 300 फोन में डिटेक्ट किया गया है। हाँ मुझे पता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ VIPs की बात कर रहे हैं। वेल अगर 300 में से 40 रिपोर्टर्स के फ़ोन टैप हुए तो ये बात तो 100% कन्फर्म है कि जिसने भी इस फ़ोन को टैप किया है वो इंडियंस ही थे। लेकिन तुझे कैसे पता चला कि वो इंडियंस ने स्पाई किया है? ये बात मैं इतने एश्योरिटी के साथ इसीलिए कह सकता क्योंकि ऐसे टाइप की न्यूज़ सिर्फ हमारे इंडियन न्यूज़पेपर में ही देखने को मिल सकती है, बाकी कोई फॉरेन पेपर्स में तो देखने को नहीं मिलेगी। अब अगला ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट किसी के भी फ़ोन को टैप कर सकती है विदाउट उसकी परमिशन? तो इसका सीधा जवाब है हाँ, वो ज़रूर कर सकती है, लेकिन उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होते हैं। अगर वो फॉलो करेगी तब भी जाके वो उसके फ़ोन को टैप कर सकती है। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है वो हम देखते हैं। अब ये है वो 10 सेंट्रल एजेंसीज जो आपको कभी भी टैप कर सकती है। कभी भी मतलब अगर उनको आपके ऊपर कुछ चीज़ के ऊपर डाउट गया तो वो पर्टिकुलर एजेंसी आपको कभी भी टैप कर सकती है विदाउट आपके परमिशन के, क्योंकि अगर उन्होंने आपकी परमिशन ले ली तो जाहिर सी बात है कि आप वो चीज़ को छुपा दोगे। लेकिन उनका एक सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि वो सिर्फ उन्हीं चीज़ को टैप करेंगे जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि आर्टिकल 20 एंड 21 के हिसाब से आप उनके प्राइवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो, उनके प्राइवेसी में आप इंटरफेयर बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अब कुछ लोग इस आर्टिकल के खिलाफ ये बोलते हैं कि अगर तुम गलत नहीं हो तो तुम डर क्यों रहे हो, सरकार तुम्हारा क्या ही बिगाड़ लेगी। तो यार उन लोगों को मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग है ना तुम्हारे फेसबुक का पासवर्ड, इंस्टा का पासवर्ड या मतलब कोई भी चीज़ का पासवर्ड है ना, एक काम कर दो पब्लिक कर दो। क्यों नहीं करते हो पब्लिक? जस्ट बिकॉज क्योंकि वो चीज़ें तुम्हारे प्राइवेसी के अंदर आती है। और अगर तुम्हें ये चीज़ अब भी नहीं समझे तो आ गया मैं तुम्हें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अब मान लो एक पॉलिटिशियन आदमी है जिसकी मंथली इनकम है अराउंड 20 to 25,000 रुपीज़ ओनली, और अगर उसके पास एक मर्सिडीज ऑडीज मुंबई में खुद का 4 BHK वाला फ्लैट है तो जाहिर सी बात है CBI वालों को उसके ऊपर शक ज़रूर से जाएगा कि इसके पास आखिर इतना पैसा आया कहाँ से। तो CBI वाले उसे घर पे रेड मारेंगे, वो भी विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग हिम, क्योंकि अगर उसको इन्फॉर्म किया तो वो अपना सारा ब्लैक मनी कहीं ना कहीं तो छुपा देगा। खैर अब बात करते हैं प्रोसीजर की। अब यहाँ पे प्रोसीजर ये है कि CBI वाले सिर्फ और सिर्फ पैसे को ही ढूंढेंगे या फिर सिर्फ वही सोर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू इस मिनिस्टर के पास या कहो इस लीडर के पास इतने सारे पैसे आए। और अगर उन्हें उसका फ़ोन चेक करना पड़े तो फ़ोन में भी वो सिर्फ वही मैसेज को या सिर्फ वही कॉन्टैक्ट को ढूंढेंगे जिसके थ्रू उसको पैसे इतने सारे मिले हैं या फिर जिसके थ्रू इसके पास इतना सारा ब्लैक मनी आया है। और इन केस अगर CBI वालों ने उनकी गलती से गैलरी खोल दी या फिर कुछ भी प्राइवेट चीज़ों को चेक करने की कोशिश करी तो वो चीज़ उधर गलत हो जाती है। और यहाँ पे शायद CBI ऑफिसर को टर्मिनेट भी किया जा सकता है क्योंकि उसने प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया, उसने आर्टिकल 20 और 21 को फॉलो नहीं किया है। शायद मैं कुछ टॉपिक के ज़्यादा ही अंदर घुस गया। खैर जो भी और स्पाईवेयर वाली न्यूज़ तो 1 साल पुरानी है और मैंने इसके ऊपर अभी वीडियो इसके लिए बनाई है क्योंकि मेरे को भी तो व्यूज़ चाहिए। तो बस यार आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगला टॉपिक आपको किसके ऊपर चाहिए ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि कमेंट सेक्शन पूरा का पूरा खाली रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर बहुत कम कमेंट्स रहते हैं। तो मुझे बस इतना बता देना कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। रुको जरा, सब्र करो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो के ऊपर लाइक मार कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Meanwhile. किसका कॉल आ गया? कट भी कर लिया। वाह, जब बात करनी नहीं होती है तो कॉल। नंबर कहाँ गया?